अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आप। बड़े सगीर के आलमी शोहरत याफ्ता गायक और शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन की चौथी बरसी आज 13 जून को मनाई जा रही है। मेहदी हसन को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए, मगर उनका फ़न आज भी जिंदा है। मेहदी हसन का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेहदी हसन 1927 में भारतीय रियासत राजस्थान के एक गांव लूना में पैदा हुए। उनके वालिद और चचा धुरीद गायकी के माहिर थे और मेहदी हसन की इब्तदाई तरबियत घर ही में हुई। खुद इनके बकौल वो कलावत घराने की 16वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की, जो क्लासिकल मौसीकार थे। 1947 में मेहदी हसन अहले खाना के साथ हिजरत करके पाकिस्तान चले गए और मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मुरम्मत करने का काम शुरू किया। साल 1950 की दहाई उनके लिए मुबारक साबित हुई, जब उनका तारुफ रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी से हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक वो 25,000 से ज़्यादा फिल्मी, गैर फिल्मी गीत और गज़लें गा चुके हैं। 60 और 70 की दहाइयों में मेहदी हसन पाकिस्तान के मारूफ तरीन फिल्मी गायक बन गए थे। इसके अलावा कई मिली नगमे भी गाए जो लोगों और मद्दाहों में बेहद मकबूल हुए। संतोष कुमार, दर्पण, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो ने मेहदी हसन के गाने पर गीतों पर लब हिलाए। संजीदा हलकों में उनकी हैसियत एक गज़ल गायक के तौर पर मुस्तहकम रही। इसी हैसियत में उन्होंने बड़े सगीर के मुल्कों का कई बार दौरा भी किया। उनके शागिर्दों में सबसे पहले परवेज़ मेहदी ने नाम पैदा किया और तमाम उम्र अपने उस्ताद को खिराज अक़ीदत पेश करते रहे। बाद में गुलाम अब्बास, सलामत अली, आसिफ जावेद और तलत अजीज़ जैसे होनहार शागिर्दों ने उनकी तर्ज़ गायकी को जिंदा रखा। उस्ताद मेहदी हसन 13 जून साल 2012 को कराची के एक निजी अस्पताल में इस दारिफानी से कूच कर गए। जी, मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल ने क़िबले की सिमत तलाश करने के लिए क़िबला फाइंडर ऐप मुतारिफ करवा दी है। अनसरी सर्विस रमज़ान के मुक़द्दस माह में मुतारिफ करवाई गई है। क़िबला फाइंडर ऐप मोबाइल ब्राउज़र के ज़रिए ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी और मौजूदा मकाम के माहौल की जांच पड़ताल करते हुए सारिफ को क़िबले की सही सिमत ढूंढने में मदद देगी। बस सारिफ को अपने मोबाइल में लोकेशन का फीचर ऑन करना होगा। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS समेत तमाम मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल की जा सकेगी। गूगल के मुताबिक इंटरनेट पर क़िबले की सिमत मालूम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सर्चिंग की जाती है और अक्सर अफराद इस मकसद के लिए कुतुबनुमा ऐप भी सर्च करते हैं। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए गूगल ने ये ऐप मुतारिफ करवाई ताकि दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले मुसलमान बआसानी क़िबले की सिमत मालूम कर सकें। और नाजरीन, स्कूल और कॉलेज का आखिरी दिन मुतज़ाद कैफियत का हामिल होता है। इस दिन सख्त बंदिशों में जकड़े रूटीन और पढ़ाई से आज़ादी भी मिलती है, जबकि कई साल तक वहाँ गुजारने के बाद वहाँ से जाते हुए दिल उदास भी होता है। तलबा अपने स्कूल के आखिरी दिन को मुख्तलिफ अंदाज से यादगार बनाते हैं। कई तलबा कुछ ऐसा करते हैं जो उनके स्कूल और पीछे रह जाने वाली उनकी दीगर जमातों के तलबा को याद रहे, और इसके लिए वो अनोखे तरीके भी ढूंढते हैं। जैसे कोई ग्लिटर्स फेंकता है, कोई ऑटोग्राफ्स लेता है अपनी शर्ट्स पर, और पेंट्स भी फेंके जाते हैं। तमाम अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में एक हाई स्कूल के तलबा अपने स्कूल को निहायत अनोखे अंदाज से अलविदा कहते हैं। स्कूल के आखिरी दिन तलबा तमाम साल पढ़े जाने वाली किताबें और कागज़ों को जमा करते हैं और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। बैक वक्त सैकड़ों तलबा जब कागजात नीचे फेंकते हैं तो यूं लगता है जैसे सीढ़ियों पर आसमान से कागज बरस रहे हों और सैलाब आ गया हो। इसके बाद जब सीढ़ियां मुकम्मल तौर पर कागजों से भर जाती हैं तो तलबा उन कागजों पर फिसलते हुए नीचे आते हैं। बाद इन सीढ़ियों को सफाई जूनियर तलबा की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें मजीद कुछ वक्त स्कूल में गुजारना होता है। जी नाज़रीन, अगर आप मुख्तलिफ माहौल में खाने के शौकीन हैं तो बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में हवा में मौलिक एक होटल है जहां आप बुलंदी पर खाने एंजॉय कर सकेंगे। डिनर इन द स्काई नामी होटल में खाना खाने वालों का दिल मजबूत होना ज़रूरी है। इसी होटल में मुख्तलिफ मज़ेदार खानों की मेज़ें सजाई गई थीं। खाने की मेज़ों को क्रेन के जरिए हवा में मौलिक किया गया है और 200 मेहमानों को बेल्ट के जरिए कुर्सियों से बांध दिया गया।
हर मेहमान को खाने के लिए 275 यूरो अदा करने थे। 18 जून तक जारी रहने वाले इस इवेंट में 4500 मेहमान फिजा में खाने का मजा लेंगे। होटल के बावर्चियों का कहना है कि इतनी बुलंदी पर ठंड ज्यादा होने की वजह से खाना और बर्तन गर्म रखना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें इसका हल ये निकाला है कि खाने से कबल मेहमानों को ठंडे मशरूबात और खाने के बाद ठंडी मीठी डिश पेश की जाए। इस बात का भी ख्याल रहे कि डिनर इन द स्काई 10 साल पहले डेविड गीजल्स ने मुतारिफ करवाया था, जिसका दायरा अब दुनिया के 56 मुल्कों में फैल चुका है। आइए आपको इस होटल की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि दुनिया के खूबसूरत तरीन यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में गैर मुल्कियों को अफसुर्दगी से बचाने के लिए एक खूबसूरत कस्बे की तस्वीर खींचना ममनू करार दे दिया गया है। स्विट्जरलैंड के बर्गेन नामी इस खूबसूरत कस्बे की मकामी इंतजामिया ने सयाहों पर पाबंदी लगा दी है कि वो यहाँ आना चाहते हैं तो जरूर आएं, मगर यहाँ की तस्वीर खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने ये पाबंदी दुनिया भर के उन लोगों के लिए आयद की है जो इन तस्वीर को देखकर अफसुर्दा हो जाएंगे कि वो इस खूबसूरत कस्बे की सैर नहीं कर सकते। इस अनोखे कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर $5 जुर्माना भी आयद होगा। इस पाबंदी के आयद होते ही वहाँ मौजूद सयाह बरहम हो गए। पाबंदी से न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी अफराद में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ताहम कस्बे के मेयर पीटर निकले ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए ये कहा है कि उनके इस फोटोग्राफी बीनी की वजह से उनका कस्बा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, लिहाजा अब वो इस पाबंदी को मशरूत तौर पर नरम कर रहे हैं और कुछ मखसूस अफराद को ही तस्वीर खींचने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।